लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत कुछ बदला, लेकिन एक चीज 60 के दशक से लेकर आज तक कॉमन है कि डॉन से गद्दारी करने वाले को सजा सिर्फ मौत मिलेगी। दाऊद ने तो ना जाने अपने कितने ही शूटर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने डॉन की मुखबिरी कर दी थी। और ये तो तब की बात है ना, जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड था और बहुत अपने चरम पर था। आज के वक्त में भी लॉरेंस जैसे गैंगस्टर अपने दुश्मनों और गद्दारी करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। तो जरा सोचिए, छोटा राजन अपने साथ गद्दारी करने वालों का क्या हश्र करता होगा। वो छोटा राजन जिसमें दाऊद जैसे डॉन को चैलेंज करने की हिम्मत थी, जिसने एक बार नहीं कई बार दाऊद पर जानलेवा हमला भी किया। सोचिए, जब उसी छोटा राजन को ये पता लगा होगा कि दाऊद ने उस पर जो हमला कराया था उसके पीछे उसके अपने ही खास आदमी विनोद शेट्टी का हाथ था, तो उसने उसका क्या हाल किया होगा। वही छोटा राजन जो आज भी भारत के जेल में बंद है, लेकिन देश और अपने दुश्मन दाऊद इब्राहिम को जान से मारने की कोशिश करता ही रहता है। अब ये तो सबको पता है ही कि भारत के ये दो डॉन जो हैं ऐसे डॉन रहे जिनके बीच की राइवलरी इंटरनेशनल लेवल पर भी चला। वो इसलिए क्योंकि छोटा राजन कभी दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी मेंबर था, एकदम उसके भाई की तरह। लेकिन दाऊद ने जिस तरह धमाका करके भारत पर हमला किया, उसके बाद से छोटा राजन ने उससे अपनी राहें अलग कर ली और उसके सामने एक हिंदू डॉन बनकर खड़ा हो गया। और बाद में दाऊद उसे जान से मारने के लिए अपने उसी खास मेंबर छोटा राजन को जान से मारने की तमाम कोशिश करता है। तो ये कहानी राजन गिरोह के उसी इंसान की है जिससे मिलकर दाऊद ने छोटा राजन को मारने का प्लान बनाया था। दाऊद तो पाकिस्तान में छिपा था, इधर भारत में अब छोटा राजन का ही राज चल रहा था, जो भारत और खास करके मुंबई में दाऊद के गुर्गों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा था छोटा राजन। क्योंकि वो डी कंपनी का पुराना राजदार था, उसे सब पता था कि वो कैसे काम करते हैं, इसलिए दाऊद अब उसे रास्ते से हटाना चाहता था। दाऊद की भी यही पहचान थी कि वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता था। जब तक दोस्ती है लोग सलामत है, जब दुश्मनी हुई तो वो खत्म हो जाएंगे। फिर जब राजन से दुश्मनी उसकी हुई, छोटा राजन से, तो ये यहाँ भी गैंग वार का सिलसिला शुरू हो जाता है। खास करके जो दाऊद का दाहिना हाथ बना छोटा शकील, वो भी छोटा राजन को जान से मरवा देना चाहता था, क्योंकि छोटा राजन के हटने के बाद ही तो उसे वो जगह मिली थी डी कंपनी में जो पहले छोटा राजन की थी। तो अब सवाल ये था कि दाऊद छोटा राजन को मारना तो चाहता था, लेकिन उसे मारा कैसे जाए, क्योंकि वो कहाँ छुपा है इसका पता तो डी कंपनी में भी किसी को नहीं था। ऐसे में डी कंपनी ने अपना जाल फैलाया और उसमें छोटा राजन के किसी खास आदमी को फंसाने की चाल चली, जिससे राजन का पता मिल जाए और उसे जान से मारा जा सके। फिर क्या, दाऊद ने जाल फैलाया तो किसी न किसी को फंसना ही था उसमें। ऐसा ही होता है और साल 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला भी हो जाता है, उसके घर पे ही जहां वो रहता था। इस हमले में उसके आदमी भी मारे जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह बाल बाल छोटा राजन की जान बच जाती है। अब छोटा राजन जिंदा बच गया था तो वो पलट के अपने दुश्मन पर हमला करता ही, दाऊद पे हमला करता ही। आज तक भी वो हमला करने की कोशिश करता ही रहता है। दाऊद को मारने की अनगिनत कोशिश उसने की, लेकिन उस समय बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसका पता दाऊद इब्राहिम के पास कैसे पहुंचा। आखिर कौन है उसके ही गैंग के अंदर वो गद्दार जो उसके दुश्मन दाऊद इब्राहिम के साथ मिला हुआ है। तो आगे जब छोटा राजन ये पता लगाने की कोशिश करता है तो शक की सुई विनोद शेट्टी पर जाकर रुकी, क्योंकि शेट्टी पहले राजन से मिलने के लिए बैंकॉक आया था। उसके बाद वो दाऊद के खास आदमी शरद शेट्टी से मिलने के लिए दुबई गया। अब देखिए, ये जो विनोद शेट्टी होता है ना, ये राजन का, छोटा राजन का बहुत ही करीबी और भरोसेमंद साथी माना जाता था। दोनों के बीच में पुरानी दोस्ती भी थी।
सेट्टी और राजन मिलकर कई सालों तक कई काले गोरख धंधे भी करते हैं साथ में ही जुर्म की दुनिया में। इसलिए राजन को ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ विनोद सेट्टी गद्दारी भी कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ दाऊद से उसके जो कनेक्शन की खबर उसे मिल रही थी वो बार बार उसे शक करने पे मजबूर कर रहा था। छोटा राजन का शक जो है विनोद सेट्टी पर वो गहराता ही चला जाता है कि हो ना हो ये विनोद ही है जो उसके जानकारी है वो दुश्मनों तक पहुंचाई है। फिर आगे एक साधु सेट्टी नाम का गैंगस्टर भी छोटा राजन को विनोद के खिलाफ भड़काता है। साधु बताता है छोटा राजन को कि विनोद मुंबई और ठाणे के होटल मालिकों से जबरन वसूली करने लगा है, मतलब वो अब छोटा राजन के खिलाफ जा रहा है। साधु सेट्टी की इस भड़काऊ शिकायत ने राजन को और भी भड़का दिया। ये सब कुछ जानकर राजन का गुस्सा अपने चरम पे था। इस गद्दारी ने राजन को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने बदला लेने की ठानी कि जिस दोस्त ने गद्दारी की है उसे अब उसके गद्दारी की सजा मिलेगी। छोटा राजन अब चाहता था कि विनोद सेट्टी के खात्मे से सभी तक एक मैसेज पहुंचे कि राजन से गद्दारी करने वालों का क्या हश्र होता है। फिर राजन ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी संतोष सेट्टी और उसके अन्य साथी DK राव को बुलाया और इस हत्या की प्लानिंग पे काम शुरू कर दिया, जिसमें साधु सेट्टी और जग्गू सेट्टी भी शामिल थे। उन्होंने तय किया कि विनोद सेट्टी को एक ऐसी जगह बुलाया जाएगा जहां वो निश्चिंत हो, उसे कोई शक न हो और उसके हत्या को अंजाम दिया जा सके। लेकिन विनोद को बिना शक में डाले कैसे मारा जाए, इस पर सभी लोग सोच रहे थे। फिर राजन और संतोष ने तय किया कि विनोद सेट्टी को एक बार में बुलाया जाएगा जहां वो आराम से बैठेगा। इस दौरान उसे शराब पिलाई जाएगी और मौके का फायदा उठाकर उसे मारा जाएगा। हालांकि कहते हैं कि विनोद को भी एहसास हो गया था कि राजन के साथ जो उसने विश्वासघात किया है उसके बाद उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन मारने कौन आएगा, कब आएगा, ये उसे कुछ पता नहीं था। कहते तो ये भी है कि उसे ये भी नहीं पता था कि छोटा राजन को सब कुछ पता चल गया है कि गद्दार यही है और उसे मारने की प्लानिंग भी शुरू होगी, इसका कुछ पता नहीं होता है विनोद सेट्टी को भी। इसी बीच विनोद सेट्टी को पैसे के लेन देन का काम सौंपने के बहाने पनवेल के एक बार में बुलाया जाता है। प्लानिंग के तहत वो पहुंच भी जाता है क्योंकि छोटा राजन का काम करना था। उस बार में विनोद को हर तरह से ये महसूस करवाया जाता है कि यहाँ उसे कोई खतरा नहीं है, वो बस एक डील को पूरा करने के लिए यहाँ आया है। वहाँ पैसों के लेन देन की बात होती है। इसी बीच में संतोष सेट्टी और उसके साथी जो होते हैं वो भी पहले से वहाँ पहुँचे होते हैं, जहाँ बातों ही बातों में उलझाकर विनोद सेट्टी को भारी मात्रा में शराब पिलाई जाती है, उसे एकदम पूरा टल्ली कर दिया जाता है। फिर जैसे ही विनोद पूरी तरह से नशे में आ गया, उसे होश नहीं था, तब राजन के आदमियों ने उसे बार से बाहर निकलने को कहा कि ये जो डील है ये अब आगे जाके कहीं और पूरा होगा, हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आओ। विनोद सेट्टी भी छोटा राजन के आदमी के गाड़ी के पीछे अपने गाड़ी से चल देता है अपने आदमियों के साथ। इसी बीच जब वो बार से थोड़ा आगे निकल जाते हैं एक सुनसान जगह पर जहां छोटा राजन के गुर्गे पहले से ही तैयार खड़े होते हैं। फिर पनवेल के उस सुनसान सड़क पर गाड़ी रुकती है। विनोद सेट्टी को गोलियों से छन्नी करके मार दिया जाता है। इस हत्या में सिर्फ विनोद ही नहीं, उसके दो और साथी भी मारे जाते हैं। इस हत्या के बाद पूरा अंडरवर्ल्ड हिल गया। सबको पता चल गया कि उसे उसके गद्दारी की सजा मिली है, लेकिन ये बात अंदर ही अंदर चल रही थी और जिनको मैसेज मिलना था अंडरवर्ल्ड में उन्हें तो पता चल गया कि ये हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, लेकिन पुलिस को सालों साल तक इस बात की खबर नहीं मिलती है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन है, कैसे मारा गया, क्यों मारा गया। ये एक ऐसा बड़ा मामला बन गया था जिसका पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, बस रहस्य बन गया था। इस पूरे मामले के 14 साल बाद, यानी लगभग आप समझ लीजिए 2014 या 15 में एक आरोपी जब पकड़ा जाता है जो इस केस से लिंक्ड होता है, तब जाके इस हत्याकांड की परतें खुली और पब्लिक डोमेन में आया कि राजन ने अपने बदले को पूरा करने के लिए विनोद सेट्टी को मौत के घाट उतारा था। उसने न सिर्फ अपना बदला लिया बल्कि गद्दारों को ये सबक भी सिखा दिया कि अंडरवर्ल्ड में अगर छोटा राजन से कोई दुश्मनी लेता है या उससे गद्दारी करता है तो उसका क्या हाल होगा। कहते हैं इस हत्या के बाद छोटा राजन का जो पकड़ है वो अंडरवर्ल्ड में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जहां उससे खिलाफत करने की हिम्मत
किसी में भी नहीं होती है। बाकी आपने इससे पहले दाऊद इब्राहिम के बदले की कहानी भी खूब सुनी है, लॉरेंस बिश्नोई के बदले की कहानी भी सुनी है, और आज छोटा राजन के बदले की भी एक कहानी आपने सुन ली। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इन गैंगस्टर डॉन का बदला लेने के नाम पर किसी को भी मार देना सही है या गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में, किसी और क्राइम की कहानी के साथ, किसी और डॉन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।